हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। गृहमंत्री अमित शाह ने 27-28 को बुलाया चिंतन शिविर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होंगे शामिल, गृह सचिव भी नहीं जा सकेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के प्रस्तावित चिंतन शिविर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अधिकृत कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। ऐसे में गृह सचिव के बदले गृह विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और अपर पुलिस महानिदेशक अभियान चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राज्य सरकार के अफसरों ने सम्मेलन में जाने की तैयारी कर ली है। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं पत्र लिखकर इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। दिवाली पर बदला मौसम का मिजाज। बोकारो में झमाझम बारिश से दीपोत्सव का रंग फीका। झारखंड में दीपों के त्यौहार दिवाली को लेकर चारों तरफ उत्साह रहा। रंगोली, लाइटिंग और दियों की सजावट पर मौसम के बदले मिजाज ने पानी फेर दिया। बोकारो में सोमवार की शाम अचानक मौसम ने यूटर्न ले लिया और शुरू हो गई झमाझम बारिश। शाम में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास अचानक आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। कुछ देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के कारण अचानक ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण दीपोत्सव का रंग फीका पड़ गया। बोकारो में सोमवार की शाम 1 घंटे बारिश हुई है। बारिश रुकने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे। बारिश ने दिवाली का मजा किरकिरा कर दिया। घर के द्वार आंगन में बनी रंगोली बारिश के कारण धुल गई। इसका प्रभाव लाइटिंग पर भी पड़ा। बच्चों को भी पटाखा फोड़ने में परेशानी हुई। बारिश के कारण दीपोत्सव का उत्साह थोड़ा फीका हो गया। खूंटी में हॉकी मैच देखकर घर लौट रहे ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की रुमतकेल पंचायत अंतर्गत रोबुआ बिरडी गांव में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में गांव के ही ग्राम प्रधान सोमा मुंडा 55 वर्षीय और जेम्स पूर्ति 38 वर्षीय शामिल हैं। ये दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि ये गांव में ही आयोजित हॉकी मैच देखने गए थे। घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। झारखंड के खूंटी जिले में दीपावली की पूर्व संध्या पर ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दोनों मृतक चचेरे भाई थे। घटना मुरहू थाना क्षेत्र की रुमतकेल पंचायत के रोबुआ बिरडी गांव की है। जानकारी के अनुसार दोनों गांव में ही आयोजित हॉकी मैच देखने गए थे। वापस लौटने के क्रम में गांव के पास ही अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। दोनों का शव अलग अलग जगह पड़ा हुआ था। धनबाद में दिवाली की खुशियां गम में बदली। ऑटो पलटने से 2 की मौत, 16 घायल। दिवाली की खुशियां गम में बदल गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। धनबाद जिले के टुंडी के लोहर बरवा मुख्य सड़क पर जयनगर के पास मालवाहक ऑटो के पलट जाने से ठेठाटाड़ गांव के 18 ब्राह्मण घायल हो गए। स्थानीय युवाओं एवं बरवा अड्डा पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में कैलाश पांडे एवं मुन्ना पांडे की मौत हो गई। आपको बता दें कि दिवाली पर ये सभी ब्राह्मण लक्ष्मी गणेश की पूजा कराने झरिया जा रहे थे। दिवाली पर धनबाद में सड़क हादसा हुआ है। ऑटो पलट जाने से कुल 18 ब्राह्मण घायल हो गए थे। इलाज के क्रम में 2 ब्राह्मणों कैलाश पांडे एवं मुन्ना पांडे की मौत हो गई जबकि 16 ब्राह्मणों का इलाज चल रहा है। सभी घायलों में से एक को दुर्गापुर रेफर किया गया है जबकि कुछ को जालान अस्पताल में, बाकी को SNMMCH धनबाद में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 25 अक्टूबर को लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। जानिए झारखंड के किस 2 जगहों से देख सकेंगे लोग। आज 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है जो देश के कई हिस्सों में देखा जाएगा। इसके साथ ही झारखंड के 2 जिले रांची और हजारीबाग के साथ साथ आसपास के इलाके से आसमान साफ रहने पर कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा। कोलकाता मौसम केंद्र और पोजिशनल एस्ट्रोलॉजी सेंटर कोलकाता से जारी सूर्य ग्रहण रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया है कि रांची और हजारीबाग में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
रांची और हजारीबाग में शाम 4:48 से सूर्यास्त तक सूर्य ग्रहण दिखेगा। आज 25 अक्टूबर को हजारीबाग में सूर्यास्त शाम 5:14 पर और रांची में सूर्यास्त 5:15 पर होगा। हजारीबाग में करीब 27 मिनट 2 सेकंड और रांची में 26 मिनट 6 सेकंड सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि वैसे तो सूर्य ग्रहण को देखने की ललक स्वाभाविक है, इसके बावजूद नंगी आंखों से सीधे सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विशेष किस्म के चश्मे या फिल्म के सहारे चंद सेकंड के लिए देख सकते हैं। उन्होंने कहा है पानी और शीशे की मदद से उसकी छाया को देखना बेहतर होगा। खूंटी में डबल मर्डर पर गरमाई सियासत, बाबूलाल बोले सरकार की मानसा अपराध नियंत्रण की नहीं। खूंटी में डबल मर्डर की घटना को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगता है कि सरकार की मानसा ही नहीं है अपराध नियंत्रण की। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का रत्ती भर का भय नहीं रह गया है। दरअसल रविवार देर शाम तकरीबन 7 बजे खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र में रुमतकेल पंचायत के प्रधान 55 वर्षीय सोमा मुंडा और उनके साथ 38 वर्षीय जेम्स पूर्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि हॉकी टूर्नामेंट के दौरान हुए एक विवाद में दोहरे हत्याकांड की इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा और छानबीन में जुटी है। बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को दबोचा, 1 कार, 7 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड समेत नगद बरामद। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक सियाज कार, 14,600 रुपये नगद, 7 मोबाइल एवं 6 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। जब्त मोबाइल की जाँच करने पर करीब 32 लाख के ट्रांजेक्शन का प्रमाण मिला है। बताया जा रहा है कि साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, लेकिन 2 अपराधी भागने में सफल हो गया। डीएसपी संजय राणा ने बताया है कि सूचना मिली कि कुछ अपराधी गिरिडीह बस स्टैंड में एटीएम से पैसे चुराने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने वरीय पदाधिकारियों से वार्ता कर पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, सुबल कुमार और चालक फिरोज के साथ बस स्टैंड में छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी में पुलिस ने साइबर अपराधी दुलार चंद कुमार मंडल और सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वही 2 साइबर अपराधी बबलू मंडल एवं रुपेश मंडल पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। टाटानगर से गोड्डा के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू, बक्सर, जयनगर और जयपुर के लिए भी चलेगी ट्रेन। दिवाली के दिन जमशेदपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सोमवार यानी 24 अक्टूबर को टाटानगर से एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई। यह ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन से गोड्डा तक जाएगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा गोड्डा, गोड्डा टाटा ट्रेन संख्या 18185, 18186 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर में रहने वाले अंग प्रदेश के लोगों की अरसे से मांग थी कि भागलपुर के लिए टाटा से सीधी ट्रेन सेवा शुरू होनी चाहिए। आखिरकार दीपावली के दिन वो शुभ घड़ी आ गई जब जमशेदपुर से गोड्डा के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हुई है। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प हैं। उसी का परिणाम है कि आज इस ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद श्री महतो ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दीपावली के शुभ अवसर पर शहर के लिए एक सौगात है। दिवाली के बाद झारखंड में मनेगा सोहराय व बांधना पर्व। आदिवासी बहुल गांव देर है स्वच्छता का संदेश। दीपावली के दूसरे दिन यानी बुधवार 26 अक्टूबर को झारखंड के गांव में बांधना और सोहराय पर्व मनाया जाएगा। आदिवासी संथाल समाज के लोग सोहराय मनाते हैं तो कुर्मी और अन्य जनजातियां बांधना पर्व मनाती हैं। इसको लेकर ग्रामीण अंचलों में आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग अपने अपने घरों को अभी से सजाने में जुटे हैं। घर के अंदर और बाहर की दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई जा रही है। गाँव को साफ सुथरा किया जा रहा है। गांव में स्वच्छता अभियान का असर दिख रहा है। हर तरफ रंग बिरंगी कलाकृतियां लोगों को आकर्षित कर रही है। गांव के दृश्य को देखकर हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि आदिवासी समाज सचमुच स्वच्छता के प्रतीक हैं। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर, झारखंड में बदल जाएगा परीक्षा का पैटर्न। सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। दीपावली के त्यौहार के बीच छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न बदलने की तैयारी है। अब पैटर्न 40-40 अंकों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी। 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल सिलेबस से ही होंगे। सरकार जिस बदलाव की रणनीति बना रही है उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओमार सीट होगी। इसमें 40 अंकों से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को आदेश दिया है कि इसी नई रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करे। सरकार सिर्फ मैट्रिक और इंटर में ही नहीं 8वीं 9वीं और 11वीं के परीक्षा मॉडल को भी बदलने की रणनीति तैयार कर रही है। बोकारो में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट, आरोपी ट्रक मालिक गिरफ्तार। नो एंट्री में ट्रक को घुसने से रोका तो ट्रक मालिक ने सिपाही को पीट दिया। बोकारो में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की यह घटना नगर थाना क्षेत्र इलाके में हुई है। घायल सिपाही की शिकायत पर आरोपी ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला में पर्व त्योहारों को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा कई व्यस्तम बाजारों में भारी वाहनों की नो एंट्री की व्यवस्था लागू की गई है। नगर का व्यस्तम बाजार में भी भारी वाहनों की नो एंट्री के वक्त भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। दुंदीबाग बाजार में मुख्य सड़क पर बाजार के पास एक ट्रक को प्रवेश करने से ट्रैफिक सिपाही ने रोका। गाड़ी खड़ी कर चालक ने नो एंट्री में घुसने का कारण जानना चाहा तो उसने ट्रक ओनर राजेश कुमार को फोन पर इसकी जानकारी दे दी। इस सूचना पर ट्रक मालिक राजेश अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और वहां तैनात ट्रैफिक सिपाही संजय कुमार से न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने मौके से ट्रक ओनर राजेश कुमार को हिरासत में लेकर थाना ले गई। मारपीट में घायल सिपाही संजय सिंह की लिखित शिकायत के बाद आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे झारखंड के सुजीत मुंडा T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। क्या हुआ, चौंक गए। दरअसल राजधानी रांची स्थित धुरवा के रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है। सुजीत मुंडा उस 17 सदस्यीय टीम इंडिया का हिस्सा हैं जिन्हें 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है। सुजीत मुंडा तेज गेंदबाज है और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए रन भी बना सकते हैं। सुजीत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बीते 8 साल में सुजीत कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं। अब वर्ल्ड कप खेलेंगे। धुरवा में HEC की जमीन पर बने अस्थायी मकान में रहने वाले सुजीत बेहद गरीब परिवार से आते हैं। सुजीत को मिलाकर परिवार में 4 भाई हैं। 3 भाई दिहाड़ी मजदूर कर परिवार चलाते हैं। सुजीत कहते हैं कि दृष्टिहीनता के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचने में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंकज मिश्रा फोन प्रकरण पर ईडी सख्त, झारखंड के बाहर भेजे जा सकते हैं कुछ आरोपी। झारखंड में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी काफ़ी सक्रिय है। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच अवैध खनन के रास्ते अब टेंडर घोटाले की ओर मुड़ रही है। गिरफ्तार आरोपियों के न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद हुई सक्रियता को लेकर ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। बताया जा रहा है कि एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपियों पर और मजबूत नकेल कसेगी। इसी के मद्देनजर न्यायिक हिरासत में रह रहे आरोपियों में से कुछ को राज्य के बाहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए एजेंसी ने प्रयास तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ईडी इसके लिए कोर्ट की शरण ले सकती है। न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद पंकज मिश्रा द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर ईडी काफ़ी गंभीर है। ईडी को अब तक की जांच में कई अधिकारियों, इंजीनियर, डीएमओ और डीएफओ रैंक के अफसरों की उनसे फ़ोन से बातचीत के पुख्ता सबूत मिले हैं। पीएम बोले, बिना ताकत के शांति असंभव। लगातार 9वें साल सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। कारगिल में कहा, हमने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। मोदी बोले, भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों का हवाला दिया है। बोला, यह भारतीय परंपरा है। युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है जो एक संतुलन शक्ति है। धनबाद में पिता पुत्री की बाल बाल बची जान। धनबाद के राजगंज मेरा कुल्ही के पास घटित सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्ची व उसके पिता सोनू कुमार सहित कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि लाल रंग की टियागो कार ब्रेक फेल होने के कारण सड़क से दूर गड्ढे में जाकर पलट गई। इस दौरान कई लोग इसके जद में आ जाने से बच गए। वही कार के गड्ढे में अंदर ही बची
वही कार के गड्ढे में जाकर पलट जाने से इसके अंदर ही बच्ची व उसके पिता फंसकर रह गए। स्थानीय व राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला। बच्ची व उसके पिता को मामूली चोट आई है। कारोबारियों में मचा हड़कंप। अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ डीएमओ ने की छापेमारी। 20,000 सीएफटी अवैध बालू जब्त। खबर है लातेहार की, जहां अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लातेहार जिला खनन विभाग की कार्रवाई से 3rd रेलवे लाइन निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदारों की राजस्व चोरी में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि डीएमओ आनंद कुमार ने अवैध बालू भंडारण को लेकर बरवाडी बरकाकाना रेलखंड में 3rd रेल निर्माण कार्य में जुटी कंपनी VBB और JCB की बैचिंग प्लांट में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान VBB कंपनी के बैचिंग प्लांट से 15,000 और JCB कंपनी के बैचिंग प्लांट से 5,000 CFT भंडारण किया पाया। इस दौरान मौजूद कर्मचारियों से बालू संबंधित कागजात की मांग करने पर कंपनी द्वारा असमर्थता जताई गई। इसके बाद सभी स्टॉक बालू को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई को लेकर डीएमओ ने चंदवा थाना को प्रेषित कर दी है। इधर डीएमओ की कार्रवाई से अवैध कार्य में जुटे कारोबारियों के बीच हड़कंप व्याप्त है। दीपावली के दिन चाकुलिया के गांव में आ गया जंगली हाथी। दीपावली के दिन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के एक गांव में सुबह सुबह जंगली हाथी आ पहुंचा। चालुनिया पंचायत के केंदा डांगरी गांव में सोमवार की सुबह जैसे ही जंगली हाथी गांव आया, लोग की भीड़ उसके पीछे लग गई। हाथी केंदा डांगरी मुख्य सड़क से होते हुए जोड़ाम और सीसा खून गांव में कई घंटे तक घूमता रहा। जंगली हाथी धान के खेतों में घुस गया। इस वजह से धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने अपने तरीके से हाथी को खदेड़ा तो गजराज सीसा खून के पास स्थित सालगड़िया जंगल में चला गया। सुबह सुबह गांव में जंगली हाथी आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उसके पीछे पीछे घूमने लगी। खेत में लगी कुछ फसलों को छोड़कर हाथी की वजह से कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।